हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 6 में DSC 3 पेपर में आपका कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से, तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले आप सबका पेपर 13 और पेपर 14 मतलब कि कोर 13 और 14 पे वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। आपका पेपर 13 और 14 में जो भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब आप सबको क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, तो चलिए आज हम इसको देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस यार, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि DSC 3 में जो है वो आप सबका इंडियन हिस्ट्री से ही पूछा जाएगा। इंडियन जो आंदोलन हुआ था, जो आप सबका आपका स्वतंत्रता आंदोलन जब से चला था उसी टाइम से आपका क्वेश्चन बनेगा, जो कि अभी देख लीजिए यहाँ पर। गुट निरपेक्ष आंदोलन, सबसे पहला टॉपिक आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस क्वेश्चन को बहुत तरह से पूछा जा सकता है, तो आप सब गुट निरपेक्ष के बारे में पूरा डिटेल में पढ़िएगा। आप सबको बहुत सारे इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलते हैं। 4 या 3 से 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ज़्यादा 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। और आपके जो सिंगल मतलब कि MCQ टाइप से क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन, वो इन्हीं सभी से आते हैं। जैसे कि यहाँ गुट निरपेक्ष आंदोलन पूछा जाएगा, तो इनमें से कोई भी एक छोटा सा पॉइंट उठा के आप सबको MCQ में पूछ देगा। और उसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं हम। तो भारत और चीन का संबंध कैसा था 1962 के बाद। 1962 में एक युद्ध हुआ था भारत चीन का, तो उसके बाद भारत और चीन का संबंध कैसा रहा, तो उस टाइम। और MCQ में इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और चीन के जब लड़ाई हुआ 1962 में, उस टाइम भारत का प्रधानमंत्री कौन था। इस तरह से क्वेश्चन आप सबको बन सकते हैं। इसी तरह से आप सबको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम से, MCQ आप सबको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत एवं पाकिस्तान, इसी तरह भारत एवं अमेरिका एवं भारत एवं सोवियत संघ। सोवियत संघ मतलब कि रूस गाइस। भारत एवं रूस के बीच में क्या संबंध है, कैसा संबंध है, तो उसके बारे में, ठीक है। और यहाँ देखिए भारत एवं श्रीलंका संबंध, भारत एवं नेपाल और पड़ोसी देश के साथ। तो यहाँ देखिए संबंध बहुत सारे दिए हुए हैं कि आपका भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार से संबंध है, वो पाकिस्तान के साथ स्पेशली, अमेरिका के साथ, सोवियत संघ के साथ। सोवियत संघ मतलब कि रूस होता है, आप सबको पता होगा, तो रूस के साथ और चीन के साथ। तो इस सभी से पूछा जाएगा कि जब भारत चीन का युद्ध हुआ था उस टाइम MCQ आप सबका बन जाएगा कि उस टाइम उनका प्रधानमंत्री कौन था। इसी प्रकार भारत एवं पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में, तो उस टाइम इसका प्रेसिडेंट कौन था, इसका राष्ट्रपति कौन था। इस तरह से आप सबको पूछ सकता है प्रधानमंत्री कौन था। ओके गाइज, और उसके बाद अगला हम टॉपिक देखेंगे। पहले इन सारे संबंध आप सबको पढ़ लेने। संबंध देख सकते हैं यहाँ पर, मैं एक बार फिर से एक करके दिखा देता हूँ। भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान, भारत अमेरिका और भारत और सोवियत संघ, और इसके बाद भारत एवं श्रीलंका, तो भारत एवं नेपाल और उसके पड़ोसी देश। लगभग इतना तो कंप्लीट हो ही जाता है। उसके बाद बांग्लादेश के साथ भी पूछ सकता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं पूछता है, वो पाकिस्तान में ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में। उसको JP नारायण भी बोलते हैं। तो आप सबको जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो जयप्रकाश नारायण का पूरा जीवनी, उन्होंने क्या कार्य किया था, उनका क्या महत्व है, सारा कुछ आप सबको पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ेंगे देसी रियासतों के बारे में। तो देसी रियासतों को एकीकरण रियासत, जैसे कि हमारा 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम 562 देसी रियासतें थी, और उनका जो एकीकरण हुआ था तो उस टाइम बोल दिया गया था कि जो भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहें, और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो इस प्रकार उन लोगों का एकीकरण कैसे हुआ था, किस प्रकार वो भारत में रहते और किसे पाकिस्तान में, तो उसका एकीकरण कैसे हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए हमारा युद्ध भी इसमें आ जाएगा। युद्ध कौन सा आएगा कि 1971 में भारत पाक युद्ध। तो भारत पाक युद्ध आप सबको पता होगा 1971 में जो हुआ था, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है कि किस प्रकार से युद्ध हुआ था, कितना दिन तक चला था और क्या क्या हुआ था उस युद्ध में। तो इम्पोर्टेंट जो युद्ध हो जाएंगे वो आपका 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और 1962 का पाकिस्तान और चीन के बीच, मतलब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उसके बारे में आपका युद्ध वाला टॉपिक ये हो जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक कवर कर लेना है, और जो सारे संबंध को आपको कवर कर लेना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो जिस टाइम हमारा आज़ाद हुआ था देश, उस वक्त सारे देसी रियासतें मिल गई थी, लेकिन कश्मीर बोल रहा था कि हम अलग से अपना एक इंडिपेंडेंट देश बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे। तो इसी प्रकार ये लोग बाद में जो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जो थे, वो बाद में यहाँ इसको मिलाया गया था देश में। तो उसका भी यहाँ पूछा जाएगा कि कश्मीर, जूनागढ़ एवं हैदराबाद राज्य का विलय किस प्रकार से हुआ था हमारे भारत में, ठीक है। इसी तरह देसी राज्यों का पुनर्गठन। तो देसी राज्यों का पुनर्गठन
के बारे में आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोल देगा कि इसके बारे में आप सब लिखिए। तो इस प्रकार आप सबका इतना टॉपिक हो जाएगा। तो टॉपिक आप सबका छोटा ही है और पढ़ने में भी आसान लगेगा, क्योंकि आप सबको सिर्फ संबंध पढ़ने देश के जो पड़ोसी देशों हैं, पड़ोसी देश जो है हमारे भारत का जो भी पड़ोसी देश है सबके बारे में लगभग पढ़ना होगा। और आपका अमेरिका और सोवियत संघ स्पेशली हो जाएंगे और पाकिस्तान। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के बारे में आप सबको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देसी रियासतों के बारे में आप सबको पढ़ना होगा और भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध, ये सारे टॉपिक आप सबको कवर कर लेना है। तो ये आपका पूरा DSC 3 कवर हो जाएगा। और DSC 3 में इससे बाहर कभी भी मतलब कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप सबका MCQ सब इन्हीं सब से बनेंगे कि यही पूछ देगा कि डेट भी पूछ सकता है कि 1971 जो भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध हुआ था, पूरा उसका डेट बताइए, कौन सा डेट को स्टार्ट हुआ था, कौन सा डेट को ख़त्म हुआ था, वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको इस प्रकार। नहीं तो पूछ सकता है कि उस टाइम का प्रेसिडेंट कौन था, उस टाइम का प्रधानमंत्री कौन था, ये सब का क्वेश्चन आपको बन के आएगा। तो गाइस यार ये थी पूरी टॉपिक जो DSC 3 का क्वेश्चन पेपर इसी से तैयार होकर आएगा। तो ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड।